ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी कड़वी वाणी में आज फिर से मिलता हूँ। धानड़ा वाणी में जो साधु होता है इनके बारे में लिखा है, किसी साधु को अपने ऊपर मत लेना। कैसे जैसे अखा भगत थे, वो पूरे समाज पर उनको जो दिखाई देता था वो लिखते थे, वैसे भी हम किसी के अनुलक्ष्य से या किसी के नाम से नहीं लिखते बोलते। कोई ऐसा मत समझना। लेकिन कोई समाज में कोई ऐसा दिखता है तो उनके बारे में कुछ लिखते हैं हम। तो साधु बनी ने साधवी साधी, साधु बनी ने साधवी साधी, भजन छोड़ी ने वोरी उपाधि, दानड़ा भले ल्यो नाक एनु वाढ़ी, पण उम्र तो एणे व्यर्थ काढ़ी। तो इनको अनेकों प्रकार से गाया जाता है, गाया जा सकेगा। एक और दो और शब्द जो कलाकार है, गाने वाले होते हैं ना, वो उनको एक पावर है, मतलब शास्त्रोक्त पावर है। वो लिखाई में एक दो शब्द जोड़ के गा सकते हैं मेल के प्रास के लिए। तो ऐसे मैंने बनाया, साधु बनी ने साध्वी साधी, भजन छोड़ी वोरी उपाधि, धानड़ो कहे भले ल्यो नाक वाढ़ी, पण उम्र तो एणे व्यर्थ काढ़ी। आप जिस तरह से उनको गा सके गाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब साधु बनना था तो फिर साध्वी के पीछे क्यों पड़े भाई। अगर ऐसा है, मैं कोई साध्वी का भी विरोधी नहीं हूँ, उनको भी हक है कोई गुरु बनाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा साधु हूँ कि साध्वी आप मतलब आप चेली बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन चेली के साथ उनके गुरु को रहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो सविस्तार में नहीं बता सकता यहाँ, क्योंकि धर्म की भी कोई मर्यादा होती है। आपके पास में स्त्री का भेद नहीं, पुरुष स्त्री हमारे मन में तो कोई है ही नहीं, लेकिन दुनियादारी से दिखने के लिए और दुनियादारी के हिसाब से भी अपनी कोई मर्यादा तो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मुख नहीं देखना है, वो नहीं करना है, वो मैं नहीं मानता। मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी आपको, मुझे सीधा मत समझना। मैं जो बोलूँ सीधा, मेरे अर्थ में विवेक बुद्धि से मेरी बात समझना, विवेक बुद्धि। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब है, अगर आपने कोई साध्वी को साधना नहीं, साधना मतलब उसको इसके पीछे भागना, ये होता है। साध्वी बनाओ आप संत है, कोई दीक्षा ले तो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इनके पीछे मत रहना। तो और भजन छोड़ी वोरी उपाधि, પછી तो एने उपाधि ज वोरी ने भाई। फिर तो क्या हुआ, जो घर संसार में था वो ठीक था, उनमें तो कोई तकलीफ नहीं थी ज़्यादा। लेकिन ये साधु बनने के बाद ये करना है तो संसार में से यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ऐसे जो है उनको सोचना होगा। फिर दानड़ो भले लो, दानो कहे भले लो नाक वाड़ी, उसका नाक वाड़ने मतलब उनका अपमान करो, आप उनको नीचे उतार दो। इनकी जो किरकिरी करना है वो किरकिरी करो, जो कुछ करना करो, लेकिन इनसे क्या, उनकी तो उम्र चली गई व्यर्थ। ऐसे ही तो सब संतन के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन कोई जो ऐसा संत साधु है और जो भजन छोड़ के ये धंधे पर लगा है, तो अभी भी समय है, समझ जाए और प्रभु के भजन में लग जाए और दुनिया को भी कोई राह बताए। क्योंकि साधु भाई, हम साधु है तो कोई हमें बोलते भाई, आप वो कमेंट भी आती है आप भजन करो, तो ये क्या करा हूँ। केवल अपने आत्म कल्याण से कोई दुनिया का या किसी और का भला नहीं होता। और वही अकेला जो अपना करना वो भी स्वार्थ है। पैसा अकेला कमाना वो भी स्वार्थ है। कोई
ज्ञान कमाना, भक्ति कमाना केवल अपने लिए, वो भी स्वार्थ है। तो संसार का हम खाते हैं लोगों का, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ अंगुली निर्देशन होना चाहिए। और साधु पवित्रता से जीवन जीता है और लोगों को पवित्रता की ओर दौड़ते हैं, इनका नाम साधु है। वरना लोग तो क्या है, ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों करते, अरे भाई ऐसा करने से किसी का भला हो सकता है। बहुत सारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। मेरी कड़वी कड़वी वाणी कोई भी व्यक्ति अपने पर मत ले और प्रभु के भजन में लग जाए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, नमो नारायण। आप सभी का कल्याण हो।